हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये किसके लिए परमेश्वर का वचन है? सब विश्वासियों के लिए। ठीक है, ये एक व्यक्ति दो व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सब विश्वासियों के लिए। जो भी परिश्रम कर रहा हो, जो भी ऐसे परिस्थिति में गुजर रहा हो, उन सब के लिए है। ये सब विश्राम परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। ये क्या बोल रहे हैं? यदि एक दो को बोल रहे हैं क्या? है सब। सब आए तो सबको मिलेगी या एक दूसरे को मिलेगी, एक दो को मिलेगी? यीशु मसीह ने बोला सब आओ, मैं विश्राम दूंगा। तो विश्राम जो है हमारी विरासत है। दुनिया कहती है, क्या कहती है? आपको पूरे जिंदगी मेहनत करते रहना पड़ेगा, पूरे जिंदगी आपको संकट सहना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगी? मोक्ष मिलेगी। क्या मिलेगी? मोक्ष, स्वर्ग मिलेगी। नहीं है। यदि वहां ही हमें स्वर्ग मिलना है, हमारे सारे दुख संकट वहीं जाके खत्म होना है, तो यीशु मसीह का आने का क्या मतलब है? यीशु मसीह इस दुनिया में आने का क्या मतलब? सारे चीज वहां जाके खत्म होना है। हमारा आशा सीधा वहां क्या रखते हैं? स्वर्ग का। यदि कोई दुख का व्यक्ति आया तो उनको हम क्या कहते हैं? अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो बोलते हैं, कोई को तो बोलते हैं अरे यहां इस दुनिया में रहते तो दुख तो होंगे, लेकिन सारे दुख कहां खत्म हो जाएगी? स्वर्ग में खत्म हो जाएगी। नहीं है। हमारे गीत भी ऐसे ही हम मनाते हैं, यहाँ के दुखों का अंत ना होगा, वहां के दुख का अंत हो जाएगा। मतलब वहां दुख का अंत ना होगा, यहां तो दुख रहेगी। नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। ऐसा तो ना, तो ऐसा बोलना चाहिए ना, जाओ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें विश्राम, वहां मेरे पास आओगे तब दूंगा। ऐसा तो बोला नहीं यीशु मसीह ने। यहां मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोझ से दबे हुए लोगों को, दुख तकलीफ में जो अपने जीवन बिता रहे हैं, उनको विश्राम देने के लिए इस दुनिया में आए थे। और आप पढ़िए निर्गमन अध्याय 33 का 14 में लिखा गया है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर यहां नए नियम में आके बिल्कुल बदल गए। नहीं है। परमेश्वर पुराना नियम में भी इजरायली लोगों को भी परमेश्वर विश्राम देना चाहते थे। परमेश्वर का पहले से ही आप देखते हैं आदम का वाटिका से ही शुरू होता है। आप परमेश्वर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? आदम की वाटिका में। आप परमेश्वर को निर्गमन से उठाना मत। परमेश्वर ने निर्गमन में उन लोगों को ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, उनको भूखे रख दिया। नहीं है। परमेश्वर कौन है आपको जानना है तो सीधा निर्गमन में जाओ, ना तो यीशु मसीह के बाद देखो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का चरित्र को जानना है, रियल चरित्र को, परमेश्वर क्या हमारे जीवन में चाहते हैं उसको जानना है, तो ना तो मनुष्य पाप करने से पहले आदम का वाटिका को देखो, ना तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद वो कैसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। मैं को देख लिया तो किसको देख लिया? पिता को देख लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को पत्थर मारा? कितने लोगों को? एक को तो मारा था ना?
सोच रहे हैं उन्होंने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया। यीशु मसीह बोला था कि मैं सबको बचाने आया हूं। यीशु मसीह सबको बचाना है। यदि हम आदन के वाटिका में देखते हैं, यीशु मसीह कितना, परमेश्वर कितना भला है, हमें कितना आशीष देना चाहते हैं। आप देखते हैं तो आप आदन के वाटिका में देखो, 2 लोगों के लिए क्या बनाया? पूरा वाटिका बनाया। उसमें कितना नदी थी? 4 नदी थी। 2 लोगों को पानी पीने के लिए कितना नदी चाहिए? तो परमेश्वर का आशीष, उनका नजरिया मनुष्य को देखते हैं वो बहुत बड़ा है। हम सोच रहे थे छोटा सा तकलीफ आते हम तुरंत परमेश्वर पे, अरे परमेश्वर आप हमारे भलाई नहीं चाहते। नहीं है, परमेश्वर जो है हमें अनंत काल के आशीष से हमें आशीष करना चाहते हैं। तो परमेश्वर का आशीष करने का तरीका भी अलग है। तो वहां से ही निर्गमन में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला है कि आओ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जहां तक कानान देश तक, कानान देश तक तुम्हारे साथ चलूंगा, वहां जाके मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारे विश्राम प्राप्त करने में हमारे जीवन में क्या रुकावट आती है। ठीक है, विश्राम तो गारंटी है, विश्राम हमारे विरासत है। हमारे हर मसीह व्यक्ति को विश्राम में जीना चाहिए। यदि मसीह व्यक्ति विश्राम में नहीं जीता है, उसको परखना चाहिए क्या वो मसीह व्यक्ति है या नहीं, क्योंकि मसीह व्यक्ति में विश्राम होगा। यदि कोई मसीह में है वो विश्राम का जीवन जीने पाएगा, ना तो मसीह में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो विश्राम क्या है? विश्राम क्या है और वो विश्राम का रुकावट क्या है? क्यों मसीह ने सबको वायदा किया है, लेकिन क्यों सब लोग विश्राम में जी नहीं पाते? विश्राम में जी नहीं पाते हैं। कल मेरा एक दोस्त ने फोन किया था, तो उसका मतलब उनका अच्छा सैलरी है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये कंपनी को मैं छोड़ना चाहता हूं, दूसरा कंपनी में मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। क्यों? एक तो बहुत साल हो गया, जितना मैं चाहता हूं उतना सैलरी बढ़ नहीं रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा कंपनी में ज्वाइन करेंगे। कई बार हमें क्या, हमारे विश्राम नहीं है, मतलब संतुष्टि नहीं है। हम क्या चाहते हैं, फिर कई बार क्या होता है, दूसरा कंपनी में जाते हैं, फिर क्या करते हैं, उस कंपनी को कंप्लेन करते हैं। क्या बोलते हैं, अरे इस कंपनी में तो वो नहीं है, ये नहीं है, पुराना कंपनी बहुत अच्छा था। क्योंकि ऐसा कुछ उदाहरण हम देखने वाले हैं, क्योंकि आज हम देखेंगे परमेश्वर ने इनको वायदा किया है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, तो विश्राम पुराना नियम से देखेंगे, हम नया नियम में भी आने वाले हफ्ते में आएंगे। इस साल में पूरा मैं बात करूंगा परमेश्वर के विश्राम। कलीसिया जब तक परमेश्वर का विश्राम का पूरा तरीके से अनुभव नहीं करेगी, इस पूरे साल मैं विश्राम के बारे में बात करूंगा। लेकिन वो विश्राम जो है, परमेश्वर ने पुराना नियम में लोगों को वायदा किया, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, कानान देश तुम्हारे विरासत है। तो कानान देश के बारे में भी मैं एक दिन में बहुत डिटेल तरीके से बात करूंगा। कानान देश क्या है, वहां ना उनको घर बनाने की जरूरत है। ठीक है, वहां घर उनको बने बने मिलेगी, खेत उनको बने बने मिलेगी, भेड़ बकरियां उनको मिलेगी, वहां उनको जाना है और बसना है। तो मसीह जीवन को कानान देश के साथ हम तुलना कर सकते हैं। तो मसीह जीवन में क्या है, अनंत जीवन है, शांति है और बहुत सारे आशीष हैं। हमें मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम मसीह में आगे हैं तो ये सारे अपने आप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। लेकिन उसका रुकावट क्या है? परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम लोगों को कानान देश जाना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे निर्गमन नहीं, गिनती अध्याय 13, पहले 1-2 पढ़िएगा, उसके बाद हम आगे पढ़ते जाएंगे। गिनती अध्याय 13 का 1 और 2,
फिर यहोवा ने हाँ मूसा से कहा कनान देश हाँ जिसे मैं इस्राएल को देता हूँ उसका भेद लेने के पुरुषों को भेज। हाँ वे उनके पितरों के पति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुष को परान जंगल में भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। ठीक है, तो क्या हुआ था? यीशु मसीह परमेश्वर ने वायदा तो कर दिया वहां निर्गमन में, हमने पढ़ा था निर्गमन 33 का 4 में हमने पढ़ा था कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, वायदा कर लिया था। लेकिन वहां उसके बाद गिनती आती है। ठीक है, बाइबल आप ऐसे पढ़ते हैं तो क्या है? उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, उसके बाद गिनती। इसका मतलब विश्राम दूंगा बोलने के बाद। ठीक है, विश्राम दूंगा बोल दिया। अभी उन्होंने कहा मैं तुम्हें कहां ले जाऊंगा? कानान देश में ले जाऊंगा। जाने से पहले तुम्हें वहां से कितना, इजराइल को कितना गोत्र थे? 12 ट्राइब्स या 12 गोत्र हम कहते हैं। 12 गोत्र में से एक एक व्यक्ति को भेजो। क्या करने के लिए? उस जमीन को जाके देख के आने के लिए। ठीक है, तो 12 गोत्र में से एक एक लोग है, 12 लोग है, उनको अंदर जाने के लिए बोला। वो मूसा ने भी उनको चुना और क्या कर दिया? भेज दिया। ठीक है, अभी इनको जाके देख के आना है जमीन क्या कैसा है, क्या क्या देख के आने के लिए मूसा ने बोला। आप पढ़िएगा 17 से 20। उसको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो। उस देश को देखो कि कैसा है। तुम्हें क्या करना है? वहां जाके उस देश को देखना है, वो देश कैसा है। ठीक है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो। वहां बसे हुए लोगों को भी परखो, वो कैसे लोग हैं? कि वे बलवंत हैं हाँ, या निर्बल हैं। क्या वो बलवंत लोग हैं या निर्बल लोग हैं? ठीक है, या थोड़े हैं या बहुत। क्या थोड़े हैं या बहुत? ठीक है, थोड़ी या बहुत। और जिस देश में वे बसे हुए हैं हाँ, वे कैसा है? वो देश कैसा है? अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा? और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं? वो कैसे कैसे बस्तियों में बसे हुए हैं? और तंबुओं में रहते हैं? क्या वो तंबुओं में रहते हैं या गढ़ में रहते हैं अथवा किलों में रहते हैं? हाँ, और वे कैसा है? और वे देश कैसा है? वो देश कैसा है? उपजाऊ या बंजर? और उसमें वृक्ष है या नहीं? या उसमें वृक्ष है या नहीं? और तुम हियाव बंधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेके भी आना। ठीक है, तो परमेश्वर ने बोला जिस देश में तुम्हारे लिए वायदा किया हूं, जहां तुम्हें विश्राम मिलेगी, उस देश में जाके तुम लोग पहले परख के आओ। वहां की मिट्टी कैसा है, तुम्हें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वहां के लोग कैसे रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं या बुरे लोग रहते हैं, और वहां से कुछ अच्छे चीज भी वहां से लेके आना। ठीक है, तो देखने की नजरिया और हम जो बोलते हैं इसमें बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर के राज्य अलग तरीके से चलता है, जो इस दुनिया चलती है उस तरीके से परमेश्वर के राज्य नहीं चलता है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्होंने परमेश्वर ने बोल के भेजा है कि वहां जाके देखो जिस देश को तुम्हें वायदा करने वाला हूं। दूसरा माइक तो जिस देश मैंने आपको वायदा किया हूं उस देश को जाके देखो और जाके परखो वो कैसा है। तो उन्होंने जागा, मैं पूरा कहानी पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं उन लोग ने जाके देखा और वो देश बहुत अच्छा था। कैसा था? बहुत अच्छा था। कानान देश को कैसा बोलते हैं? वहां दूध और शहद बहती है। सच में बहती है क्या? हाँ, भूमि ऐसा है, वहां उनको कहीं मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जहां परमेश्वर ने वहां श्राप दिया था वहां इनको मेहनत करना है, पसीना बहाना है, तब उनको कटनी मिलेगी। लेकिन कानान देश ऐसा नहीं था, उनको मेहनत करने का जरूरत नहीं है इतना। वहां जाएंगे तो वहां वृक्ष में ऐसा वृक्ष है, वहां यदि आप पढ़ते जाएंगे तो वहां लिखा गया है कि एक अंगूर का, उसको क्या बोलते हैं? गुच्छा।
उसको 2 लोग उठा के आए। यहां तो एक गुच्छे में 1 पाव आता है, या 1 पाव से कम भी आता है। जो वहां कानान देश में जो अंगूर थे, उसको एक गुच्छे को 2 लोग उठा के आए। इसका मतलब आप समझ लो कितना बड़ा होगा, पता नहीं। तो मतलब कम से कम इतना तो होगी ऊंचा, और वो गुच्छा इतना बड़ा होगा ताकि एक लोग उठा नहीं पाए। 2 लोग एक लकड़ी बीच में डाल के दोनों अपने कंधे पे उठा के लेके आए। ये सब ठीक है, हम सबको पता है स्वर्ग बहुत अच्छा है ना। हाँ सुना तो है ना, बहुत अच्छा है। वहां बहुत सारे चीज है, सोना चांदी पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे हैं। वहां दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, सब बहुत सारे चीज हम बताते हैं। कुछ भी नहीं है वहां, पति पत्नी नहीं होते लड़ाई करने के लिए, और बच्चे ना मानने वाले बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारा उदाहरण बताते हैं। लेकिन वो जीवन हम यहाँ भी जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वहां जाके मिलेगी, इसलिए जितना लड़ना यहीं लड़ जाएंगे, वहां जाके लड़ने को मौका नहीं मिलेगा। कल एक कहानी में बता रहा था, तो एक दिन वो कौन है, गब्रिएल स्वर्ग के रास्ता में खड़ा था, हाँ जिब्राइल, ठीक है। वो बोल रहा था कि अरे तू, सब लोग जा रहे थे अंदर स्वर्ग में, तो एक एक करके पूछ रहा था, भाई एक देश का नाम बताओ, स्पेलिंग बताओ, तुम्हें अंदर छोड़ दूंगा। तो इनसे पूछा इंडिया का स्पेलिंग बताओ, तो इस व्यक्ति ने बोला INDIA, इंडिया, चला गया अंदर। हाँ तो उसके बाद चला गया। फिर जिब्राइल ने बोला अरे प्रभु यीशु मसीह मेरे को बुला रहे हैं, 2 मिनट तू खड़ा हो जा, तू भी मैंने जो कर रहा था वही करते रहो, जो जो आएंगे उनसे एक देश का नाम पूछना, स्पेलिंग बता देंगे, अंदर छोड़ देना, ठीक है। तो ये खड़ा था, वहां से उसकी पत्नी आ रही थी। अच्छा यार यहाँ तो नरक बना रखी थी, इसको तो मैं ऐसा देश पूछूंगा इसका स्पेलिंग ये बता नहीं पाए। इसने पूछ लिया चेकोस्लोवेकिया, तो इसका पत्नी ने बोली नहीं, तो वहां साइड में खड़ा कर दिया। तो जिब्राइल आया और पूछा भाई इसको अंदर क्यों नहीं छोड़ा? भाई मैंने तो एक देश का नाम पूछा, इसने बताया ही नहीं। मतलब कई बार हम स्वर्ग को ऐसे पूछ लेते हैं कि अरे यार वहां जाएंगे तो वहां ये सारे परेशानी नहीं होंगी, वहां नहीं है। स्वर्ग को हम इतना फैंटेसी बना लेते हैं, जैसे कि सुपरमैन होता है ना, वो ऐसा नहीं है। स्वर्ग भी ऐसा एक साधारण जगह है, इसको ऐसा दिया जाता है क्योंकि वहां परमेश्वर होंगे, वही फर्क है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में आप इतना सपना देख के जा रहे हैं, भले आप जाके वहां निराश हो जाएंगे। अरे हम तो सोचे थे हम सोने में चलेंगे, क्या पता वहां सोने नहीं होगी। जगह इसलिए अच्छा होगा क्योंकि वहां परमेश्वर होंगे, परमेश्वर का मुख का प्रकाश इतना रोशनी होगी, आप दूसरे चीज को याद भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हमारे भाषा समझने की भाषा में वर्णन किया गया, वहां इतना अच्छा होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस दुनिया में रहते हुए भी परमेश्वर का उस विश्राम को हम अनुभव कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, देखने के लिए भेजा, इन्होंने सब देखा, बहुत अलग था। 12 लोग गए थे, 2 लोग अच्छा कबर लेके आए, 10 लोग बुरा कबर लेके आए, ठीक है। तो ज्यादातर अब लोग बुरा कबर को जल्दी मान लेते है ना। मैं बोलता हूं कल से कोरोना आ रही है, ठीक है, और ऋतिक बोल रहा है कोरोना नहीं आएगी, आप किसका मानोगे? मेरे बात मानेंगे, क्योंकि हमें लगता है अरे पहले भी आई थी, इस बार भी आएगी। लेकिन ऋतिक बोले अरे नहीं है, अरे ये तो छोटा लड़का, इसको क्या पता है, क्योंकि वो छोटा है। या 10 लोग हम मिलके बोल रहे हैं, तो लोग जो ज्यादा बड़े हैं उनका बात मान लेते हैं। तो ये 10 लोग वहां से एक ही देश में गए हैं, एक ही जगह को देखे हैं, लेकिन वापस आके जब बताएं वो बिल्कुल रिपोर्ट उल्टा था। ठीक है, हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा 13 का 26 से। समय मिलेगा तो घर पे जाके पूरा अध्याय पढ़ना, ये बहुत मजा आता है इस अध्याय में, आप पढ़ सकते हैं घर पे, लेकिन यहां पढ़िए 26 से पढ़िए।
और परान जंगल की कदेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास गए। ठीक है। और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया। ठीक है, क्या हुआ? अभी सारे मंडली को बुलाया गया। मंडली मतलब वहां मिस्र देश से कितने भी लोग बाहर आए थे, उन सबको बुलाया गया। कैसे बात किए मेरे को पता नहीं, लाखों लोग थे वहां तक, माइक्रोफोन यूज करते थे, क्या यूज किए मेरे को पता नहीं है, लेकिन सबको खड़ा किया एक साथ। कम से कम 4-5 लाख लोग थे, उन सबको एक साथ खड़ा किया। और कितना ऊपर ये गए मेरे को पता नहीं है, इन 12 लोग को भी खड़ा किया। और बताओ भाई, तुमने परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसको तुम दोनों देख के आए हो, और बताओ वो कैसा था। ठीक है, पढ़िए। और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने पहले तो क्या दिखाया? फल। क्या दिखाया? कौन सा फल? अंगूर का। कितना बड़ा? इतना बड़ा। 2 लोग उठा के लेके आए, वो उनको दिखाया, भाई देखो जहां हम जाने वाले हैं वहां इतना बड़ा अंगूर मिलती है। और आगे उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। सच में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसका मतलब जब तुमने बताया वो जमीन बहुत अच्छा है, परमेश्वर आपको वायदा करने वाले हैं, देने वाले हैं, वो जमीन सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, विश्राम अच्छा है ना? सबको आराम चाहिए ना? काम से आराम की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में आराम। काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जीवन में काम करते हुए भी एक आराम, एक शांति, विश्राम के साथ काम करना। नहीं नहीं नहीं, कल क्या खाऊंगा, कल क्या पीऊंगा, उसके लिए काम करना नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो एक शांति के साथ काम करना, वो अच्छा लगता है सबको। लेकिन वहां देख के बताओ, सच में मसीह में आप मुझे देखोगे, या अच्छे बड़े पास्टर लोगों को देखोगे, या अच्छा अपने बिजनेस में अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं क्रिश्चियन लोग को देखोगे, आपको लगता है अरे वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, और वो उसके जीवन में पैसा भी है, उनके पास सब कुछ अच्छा भी है, उनके जीवन में शांति भी है। कैसे? हाँ, सच में मसीह में ये सब ठीक है, लेकिन आगे क्या है? पढ़िए। और उसकी उपज में से यही है। हाँ, उपज में से हमने लेके आए, देख लो। हाँ, परंतु देश के निवासी बलवान हैं। हाँ, इन्होंने बताया परंतु वहां के निवासी बलवान है। ये गलत है क्या? गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, सच है। क्या गलत है मैं लास्ट में बताऊंगा। वहां के लोग क्या थे? बलवान थे। वो गलत नहीं है, सच में वो बलवान थे। अभी इतना बड़ा उपज वहां हो रहा है, वहां के खाना खा रहा है तो बंदे भी बलवान होगा। तुम इतना से अंगूर खा रहे हो, वो इतना बड़ा अंगूर खा रहा है। हाँ, फर्क तो होगी। हाँ, तुम रोज क्या क्या रोटी खाते? पानी की रोटी। तुम रोज पानी की रोटी खा रहे हो। हाँ, वो रोज पनीर की रोटी खा रहा है, फर्क तो होगी। तो कहते हैं कि वो क्या थे? सब बलवान थे। ठीक है। और उस नगर गढ़वाले हैं। गढ़वाले हैं, वहां पूरा गढ़ बना हुआ है, वो भी सच है। ठीक है। और बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं। ठीक है। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को देखा। अनाकवंशियों एक बहुत बड़ा कहानी है, बलवान लोग है। ठीक है। दक्षिण देश में अमलेकियों को देखा, बसे हुए हैं। बसे हुए हैं। और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, अमोरी बैठे हुए हैं। और समुद्र के किनारे में कानानी बैठे हुए हैं। तो वहां के लोग हैं जहां ये लोग करने वाले हैं। कानान देश जो परमेश्वर ने उनको वायदा किया है, वहां आनाक के संतान है, अमलेकियों हैं, हित्ते, जबूसी, अमोरी, कानानी, बहुत अलग अलग की जातियों वहां ऑलरेडी बसे हुए हैं। तो परमेश्वर ने उनको वायदा किया है। ठीक है। जो विश्राम परमेश्वर ने हमें वायदा किया है वो भी ऐसा है। बहुत सारे लोग अनुभव कर रहे हैं उस विश्राम को।
हमें वही विश्राम को परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। आगे पढ़िएगा। और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। कानानी बसे हुए हैं। पर कलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। यहाँ कालेब ने इतना बुरा कहानी सुनाते आए हैं, भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। ये कैसे हो गए थे? एक कहानी है, क्लास 1 क्लास 2 में होता है। एक वो होता है, लोमड़ी है क्या, फॉक्स, लोमड़ी है ना, फॉक्स। वो क्या करती है, एक अंगूर खाने के लिए ऐसे कूदती रहती है, कूद के देखती है, लास्ट में बोलती है ये अंगूर बहुत कटे हैं। तो यही कहानी है यहाँ। ये लोग बोले पर अंगूर तो पहले सही था, लेकिन इन्होंने क्या बोला, लेकिन वहां के लोग, वहां के देश बहुत गढ़वाना है, मतलब बहुत बलवान लोग हैं, वहां हम जाने का लायक नहीं है। मतलब हमारे पास इतना ताकत नहीं है कि हम उनके साथ जाके लड़ सके। लेकिन कालेब ने बोला नहीं, हम क्या कर सकते हैं। कालेब ने बोला, पढ़ना दोबारा। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के जा सकते हैं, उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। हमें ऐसा करने की शक्ति है। भले हम पानी और रोटी खाते हो, लेकिन हम उस देश को हम क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। किसने बोला? एक व्यक्ति ने बोला, कालेब ने। ठीक है, कितने लोग हैं आप पढ़ सकते हैं। आप उसी अध्याय का 4 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है कि कौन कौन गया। ठीक है, उसमें एक है योशुआ और दूसरा है कालेब। ठीक है, योशुआ जो है इब्राहिम का जात से, गोत्र से, और कालेब जो है यहूदा गोत्र से। ये दोनों अंदर गए हैं और 10 लोग का नाम वहां लिखा गया है। हम उनको याद नहीं करते हैं क्योंकि उनका देखने का नजरिया सही नहीं था इसलिए हम उनका नाम भी याद रखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और आगे पढ़िएगा। और जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हाँ पढ़ो। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है। क्या करते हैं? वहां के लोग अपने ही वासियों को निकल जाते हैं। हाँ ठीक है। और जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों में से जो आते हैं नेफिलियों को हमने देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। हम उनके दृष्टि में टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं, और वैसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? देखो यहां तक ठीक है, हमने देखा है कि वहां जा नहीं सकते हैं, वहां के लोग बलवान लोग हैं, लेकिन उन्होंने क्या भूल गया? किसने उनको ये देश वायदा किया है? ठीक है, किसने वायदा किया? परमेश्वर। वो परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उनको सामने वही परमेश्वर है। लाल समुद्र को 2 भाग किया, इतना वादाओं से किसको? मिस्र देशों को सताया। वही परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कानान देश के अंदर भी लेके जाऊंगा, लेकिन इन्होंने माना नहीं। तो क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा? हम तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखते हैं। पता नहीं कल एक कार्टून मूवी चल रही थी तो एक पता नहीं कौन सा कार्टून मूवी है, उसमें 2 लोग पता नहीं कोई आइलैंड को वो करने जाते हैं, खोज करने के लिए।
वहां जाते तो बटरफ्लाई इतने बड़े बड़े इनके कान से ऐसे जा रहे हैं, और मधुमक्खी में बैठ के ये लोग उड़ रहे हैं, ठीक है। और हाथी इतना छोटा छोटा, हाथी को ऐसा हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे खिला रहा है, मतलब ऐसे उस जगह था। सब कुछ उल्टा है, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, और बड़े बड़े जानवर हैं, सब छोटे छोटे। तो देखना इन्होंने कैसा देखा, हम तो उनके नजर में टिड्डियों जैसे दिखते हैं, और वो भी हमें वो ही समझते हैं। सच में वहां के लोग को ये लोग टिड्डी समान दिखते थे क्या? पता नहीं है, वचन में लिखा गया है, पढ़वाऊंगा तो आपको याद आ जाएगी। क्योंकि कई बार हम जो देखते हैं सच में वो लोग ऐसे नहीं देखते हमें। जो परिस्थिति को हम देखते हैं, आपको लगता है शैतान बहुत मजबूत वाला है ना, ऐसे आपको डरा के रखा है। आपके पड़ोसी के साथ शैतान कैसा व्यवहार कर सकता है, वैसे ही आपके साथ नहीं कर सकता। इसमें फर्क है। शैतान को हमने ऐसा बना रखा है, हाइप बना रखा है, अरे वो आएगा तो मारेगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप जैसा देखते हैं उसके अनुसार ही आप डरे हुए जाओगे, वो तो डरेगा ही। शैतान को वही अधिकार दिया गया है सिर्फ डराने का, वो डराना छोड़कर और कुछ नहीं कर सकता। मसीह लोगों को केवल डरा सकता है। बांधा हुआ कुत्ता क्या कर सकता है बताइए? बंधा हुआ कुत्ता क्या कर सकता है? ऐसे ही आप समझ लीजिएगा शैतान को, इससे ज्यादा उसका कोई ताकत नहीं है। वो कुछ भी कुत्ता समझ लीजिए, गली का कुत्ता हो सकता है, इतना लंबा कुत्ता हो सकता है, कोई भी कुत्ता हो, लेकिन वो बंधा हुआ है। वो केवल क्या सकता है, मसीह लोगों के साथ देख के भौंक सकता है। लेकिन भौंकने से डर के आप कहोगे इस गली में मैं नहीं जाऊंगा, तो ये किसका गलती है? कोई बात। तो भौंकने से डर के यदि हम सोचते इस गली में हम नहीं जाएंगे तो ये हमारा गलती है। तो शैतान को उतना ही सामर्थ्य है, वो भौंक सकता है, आपको डरा सकता है, लेकिन इतना जानकारी यदि आप मसीह में है, वो आपको छू नहीं सकता। लेकिन वहां आपके घर में वो बंधा नहीं हुआ है, बंधा हुआ है आपके पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के घर में वो काट सकता है, क्योंकि पड़ोसी उसके पास जाएगा तो उसको वो काटेगा। आप ये नहीं सोचना कि अरे उसको तो काट लिया तो मुझे भी काटेगा ना। लेकिन घर में तो आपके घर में वो बांधा नहीं है, वो पड़ोसी के घर में बांधा है। उसके पैर में जाके उसने, उसके मुंह में जाके उसने पैर दिया तो वो तो काटेगा। लेकिन हम उसमें नहीं है। तो हमारा देखने का नजरिया, शैतान को हमें देखने का नजरिया, हमारे परिस्थिति को देखने का नजरिया, ये लोग सोच रहे थे कि हम उनके समूह में टिड्डी जैसा दिखते हैं। लेकिन कैसे वो लोग सोचते थे वो पढ़िएगा, यहोशू का 2:9 पढ़िए। उस देश का वासी थी राहब। राहब करके एक वेश्या थी ना, वो थी कहां की? कानान देश में एक नहर, यरीहो नगर की एक वासी थी। वो क्या कहती थी बताओ? इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। ये कौन? कानान के लोग जिनके बारे में ये रिपोर्ट दिए, वो वहां बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अरे यार, शरीर को देख के तुम डर जाते हो। बॉडी मतलब बंदा बॉडी बना के रखा तो वो थोड़ी आपको मारेगा। हाँ, अब यार अर्जुन को बाहर वाले देखेंगे, वो लोग तो सोचेंगे भाई ये तो खतरनाक है, लेकिन मैं तो जाके ऐसा कर देता है, चल भाग। क्योंकि हमें पता है वो हमारे साथ है ना। मतलब बॉडी बिल्डर, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन है किसी की, ठीक है। हम तो, ये लोग ने क्या बोला, हम तो उनकी नजर में टिड्डियों जैसा दिखते हैं।
लेकिन वहां के वासी क्या कह रहे हैं? यहाँ के देश के लोग के सबका आपके डर से घबरा रहे हैं, क्योंकि क्या है? परमेश्वर ने इस देश को आपके हाथ में दे दिया है। कई बार जो परिस्थिति को देख के हम डरते हैं ना, वैसे ही परिस्थिति भी हमसे डर रही होगी। अरे ये आएगा तो इनको सामना हम कैसे करेंगे? लेकिन हम क्या सोच के रह जाते हैं? अरे यार हम कैसे इससे पार करेंगे? हम तो नहीं कर सकते हैं सोच के हम कई बार क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जो विश्राम परमेश्वर ने हमें दिया है वो केवल वो लोग अनुभव कर सकते हैं जो परमेश्वर के पर भरोसा रख के आगे जाते हैं, जो परिस्थिति को देख के डर जाते हैं। आप देखते हैं एक बार यीशु मसीह समुद्र में जा रहे थे, तो पतरस को यीशु मसीह ने बोला पानी में चल के आओ। वो चल भी गया था, लेकिन आधा रास्ता में जाके उन्होंने क्या सोचा? अरे यार ये तो बहुत तूफान आ रहा है, मैं डूब जाऊंगा। वो डूब गया, लेकिन पहले 4-5 कदम उसने रख दी, उसके बाद उसने क्या किया? डूबा। चला तो वही पानी में, वही बीच समुद्र में वो चला आधा रास्ता तक, लेकिन बीच में तो परिस्थिति को देखा, अरे यार मैं तो डूब जाऊंगा, तो वो डूबने लगा। यदि हम वो ऐसे ही देख के, जितना ही देख के उतना भाग जाता तो पहुंच सकता था। लेकिन हम जैसा हम देखते हैं परिस्थिति को, क्योंकि लोगों के पास परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है। जो हमें विश्राम वायदा किया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन इन्होंने क्या किया? 10 लोग ने रिपोर्ट गलत किया। इन्होंने बोला नहीं हम तो जा नहीं सकते। उसके बाद परमेश्वर ने बोला भाई तुम खुद बोल दिए तुम्हें नहीं जाना है, तो मत जाओ। तो क्या करो? तुम मत जाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कहते हो अरे यार मसीह जीवन तो बहुत मुश्किल है, मैं तो आपके पास आ नहीं सकता हूं। तो मसीह क्या कर सकता हो? कोई बात नहीं, मत आओ, मत अनुभव करो। सब लोग कैसे रह रहे हैं वैसे ही तुम भी रहो। हाँ, लेकिन ये बहुत जानने जरूरी है यीशु परमेश्वर ने क्या बोला। एक वचन आप पढ़िएगा 14 का 3-4 पढ़िएगा। हाँ, गिनती का ही। हाँ, 14 का 3-4। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। क्या चले? इन्होंने बोलने लगा 10 लोगों का बात सुन लिया इन लोग ने और कहने लगे चलो अच्छा ये होगा हमारे बीवी बच्चों को जाके वहां लूट में दे दें, तो उससे अच्छा क्या होगा हम एक लीडर बनाए, उनको लेके हम क्या करें मिस्र देश में वापस चला जाए। ठीक है, उन्होंने निर्णय कर लिया। और आप पढ़िएगा 5 से 9। तब मूसा और आरोन इस्राएल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून के पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम है, उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उसने उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। तो यहोवा यहोशू और कालेब ने क्या बोला? देखो वो लोग बलवान तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसको नाश करके उस देश में हम जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। एक परमेश्वर के विरोध में मत जाओ और दूसरा उनसे मत डरो।
दो चीज जरूरी है। एक है आपके परिस्थिति से नहीं डरना है, दूसरा परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है। तो इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? इन लोग ने क्या कहा? भीड़ ने क्या कही उससे? तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशवान हुआ। उन्होंने कहा इन दोनों ने जो अच्छा रिपोर्ट दिया, जो विश्राम घोषित किया, इनको क्या करो? मारो पत्थर। मारो पत्थर। ठीक है। उसके बाद आप पढ़िएगा 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। मैं कालेब को कहां पहुंचाऊंगा? जिस देश में उसने वो करके आया है वहां मैं पहुंचाऊंगा। और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। उनका वंश उस देश का अधिकारी होगा। और अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं। 30 पढ़िएगा। 30 उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। ठीक है। जिसे मैंने शपथ खाई है। शपथ के किसने शपथ खाया? परमेश्वर ने अभी शपथ खा लिया। भाई तुम दोनों छोड़कर कोई भी नहीं जाने पाएगा। कहां? कनान देश में तुम दो छोड़कर और कोई भी नहीं जाएगा। जिसने दो ने बोला कि हम जा सकते हैं, वो दो छोड़कर और कोई भी जा नहीं पाएगा। ठीक है। तो उसके बाद आप पूरा कहानी पढ़ेंगे। तो उसके बाद परमेश्वर ने बोला 40 दिन ये लोग वहां से भेद करके आए। तो 40 दिन करके आके तुमने इतना पूरा रिपोर्ट दिया, ठीक है, और मेरा सामर्थ्य को तुमने ऐसा वो किया, तो अभी तुम्हें 40 साल लगेंगे। किस लिए? घूमने फिरने में नहीं है, तुम सब बूढ़े होके मरने में। परमेश्वर ऐसा तो नहीं चाहते इनको एक साथ सबको मार दे फिर इन दोनों को ले जाए, नहीं है ना। परमेश्वर ने बोला सब बूढ़े होके मरना, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। तो परमेश्वर ने हिसाब तो लगा ली, अभी लगभग इनका 40-50 साल हो गए और 40-50 साल रहेंगे जब तक पूरा खत्म हो जाएंगे। योशुआ कालेब तो परमेश्वर के जन है, उसका तो सामर्थ होगी। हाँ, वो तो जाएंगे उनको तो बचा के रखना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने बोला इन सब जो मर जाएंगे, तब इसलिए 40 साल लगा, 40 साल। लेकिन इनका वजह से योशुआ और कालेब को भी ये 40 साल इनके साथ चलना पड़ा। हाँ, कई बार आपको लगता है अरे एक दूसरे के वजह से आपको दुख हो रहा हो, हाँ, लेकिन आपने जो विश्राम परमेश्वर ने वायदा किया है वो जरूर आपका जीवन में पूरा होगा। यदि कोई ना कहेगा उसको नहीं मिलेगी, लेकिन आपका जरूर मिलेगा। तो उन्होंने उनके साथ वो 40 साल रहे एक ही मकसद के साथ, क्या? मैं कानान देश में जाऊंगा। इन्होंने क्या सोचा पता नहीं, बाकी सब लोग हम जाएंगे नहीं जाएंगे, तुरंत इन्होंने मन बदल लिया। आप 14-15 अध्याय पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा है कि तुरंत परमेश्वर ने ऐसा उनको बोला तो तुरंत बोले चलो अभी हम जाएंगे। लेकिन मूसा ने बोला बेटा अभी परमेश्वर ने मन बदल लिया, अभी तुम जाओगे तो तुम सच में मरोगे। अभी क्या करोगे तुम? 40 साल घूमोगे, उनमें से कोई भी उस देश में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो बोला है उसको आपने माना नहीं है। वचन में लिखा गया है कि उस समय में 20 साल के ऊपर जितने भी लोग थे वो सब उस 40 साल में मर गए। उसके बाद उस समय में जब परमेश्वर ने ये बोला, उस समय में जो 20 साल के छोटे थे वो सब, उसके बाद जो बच्चे हुए हैं वो और यहोशू और कालेब, इतने ही लोग कानान देश में प्रवेश किए। तो कानान देश में प्रवेश करने के समय में कालेब बहुत बुढ़ा हो गया था। तो वो जाके किससे बोलता है? यहोशू से बोलता है कि मैं तो परमेश्वर ने मेरे को वायदा किया वो पहाड़ देश को जहां दानव रहते थे वहां ही मैं जाऊंगा। तो यहोशू ने बोला आप तो उम्र हो गया है तो आप नीचे कहीं जमीन ले लो, तराई ले लो। लेकिन कालेब ने बोला नहीं है, मैं जब वो बोला था वही मनुष्य अभी भी हूं।
मैं जाऊंगा, उनसे लड़ूंगा, जीत के वहीं रहूंगा मैं। और वचन में लिखा गया, आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, वो वहां गया, उस पहाड़ देश में जो दानव रहते थे उनको सबको मारा, और उसी देश में परमेश्वर ने जिस जगह उसको वायदा किया है इनके गोत्र के लिए, वहीं जाके उनको पूरा गोत्र को उसने बसाया। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वायदा को हम हल्का में लेते हैं और उसको परिस्थिति के साथ तुलना करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग दानव नहीं थे, वो लोग बहुत बड़ा नहीं थे, परिस्थिति परेशानी बहुत ज्यादा थी, नहीं है, सब कुछ बहुत ज्यादा था, लेकिन 2 लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा किए हैं, बाकी 10 लोग अपने परिस्थिति को देखा। हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने हमें विश्राम वायदा किया, यीशु मसीह ने हमें विश्राम वायदा किया है, लेकिन यदि आप देखते हैं कुछ लोग हैं आजकल, बहुत सारे लोग यही प्रचार करते हैं, इस दुनिया में आपको तकलीफ रहना पड़ेगा, दुखी रहना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको तकलीफ से ही इस दुनिया में रहना पड़ेगा, गरीबी में ही इस दुनिया में रहना पड़ेगा। ऐसा प्रचार आजकल बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। जो बोलता है मसीह आपके लिए श्राप बना ताकि आप आशीष रह सकते हैं, मसीह आपके लिए गरीब बना ताकि आप अमीर रह सकते हैं, मसीह आपके लिए दुख उठाया ताकि आप दुख ना उठा पाए, ऐसा कोई प्रचार करता तो उनको लगता है अरे ये तो झूठा शिक्षक है, और लोग उसको पथराव मारने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। काले को याकूब ने, इसने क्या बोला, हम तो जा सकते हैं, ऐसे बोला। लोग उनको पथराव करने के लिए कोशिश किए हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने वायदा किया, यदि परमेश्वर ने आपको विश्राम वायदा किया है, वो विश्राम आपको जरूर मिलेगा। वो स्वर्ग में जाके नहीं, इस पृथ्वी में रहते हुए। परमेश्वर में अनंत जीवन जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। वो स्वर्ग जाना अनंत जीवन का एक भाग है, लेकिन उस स्वर्ग को वहां यहाँ से हम अनुभव करना शुरू करते हैं। यहाँ तो हम मसीह दूसरे लोगों को क्या बोलेंगे, यार मसीह में आने के बाद भी तुम्हें तकलीफ तो होगा, मसीह में आने के बाद भी तुम्हें दिक्कत तो होगा, मसीह में आने के बाद भी ये परेशानी सब होंगे, तो वो नहीं पूछेंगे क्या तो क्यों आना है, क्यों आना है? तो इसलिए तो ये भी बोल रहे थे, तो फिर हम भी मिस्र देश चले जाते हैं भाई, वहां इतना तकलीफ हमें उठाना है, हमारे बच्चों को लूट लेंगे, पत्नी को लूट लेंगे, हमारे सारे सामान ले लेंगे, तो हम क्यों आ जाएं? हम वापस मिस्र देश ही जा रहे हैं, वहीं सही था। नहीं है, मसीह में वो नहीं है, मसीह में शांति है। तूफान तो चलती रहती है दुनिया में, लेकिन उस तूफान में चलने का क्षमता परमेश्वर हमें देता है, उस परिस्थिति को पार करने का क्षमता परमेश्वर में देता है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है मैं तुम्हारे संग चलूंगा और विश्राम दूंगा। ये नहीं बोला कि तुम चलोगे वो तुम्हें विश्राम मिल जाएगी, नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये विश्राम हमारे विरासत है हमें इस दिन में। इसलिए आप परमेश्वर का वचन को हर समय में बात कीजिए, परिस्थिति को नहीं। तो 2 बात मैं इस वचन से बताना चाहूंगा। बोलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। उसके बाद ये मत बोलिए जो आप देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप देखने में आप टिड्डी लग सकते हैं, अपने आप को परिस्थिति को देख के आपको क्या लग सकता है? टिड्डी लग सकता है, लेकिन उस परिस्थिति किस वजह से आया है आपको नहीं पता है। आप किस वजह से इस परिस्थिति को आप सामना कर रहे हैं आपको नहीं पता है, लेकिन एक बात आपको पता है, परमेश्वर ने आपको वायदा किया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, वायदा परमेश्वर ने किया है तो पूरा भी कौन करेगा? परमेश्वर ही करेगा। आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, वचन में दृढ़ रहना होगा। परिस्थितियां कुछ भी कहें, लोग आपको कुछ भी कहें, आपको उनसे डरने का जरूरत नहीं है। आप वचन पे दृढ़ रहिएगा, परमेश्वर हर परिस्थिति को पार करने में मदद करेगा। यदि परमेश्वर ने विश्राम वायदा किया है, वो जरूर किसी भी कीमत में उस विश्राम को आपको प्रदान करेगा। तो आप उस विश्राम को अनुभव कर सकते हैं। तो इस पृथ्वी में रहते हुए तो 2 रिपोर्ट आज हमने देखा, एक बुरा रिपोर्ट, एक अच्छा रिपोर्ट।
2 लोग अच्छा रिपोर्ट दिए हैं, वो परमेश्वर का उस विश्राम देश में प्रवेश किए। आप कौन सा रिपोर्ट को विश्वास करते हैं? आप जो देख रहे हैं या लोग आपके आसपास में क्या चल रहा है उस पर विश्वास करते हैं या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? वो आप पर निर्भर रहता है। इस पूरे हफ्ता आप इस 3 अध्याय को आप अध्ययन कीजिएगा, गिनती का 13, 14, 15 आप देखिएगा। उसके बाद आप हो सकता है तो आप लगातार पढ़ते रहिएगा जैसा परमेश्वर ने उनको उस देश में लेके गया। उसके बाद व्यवस्था विवरण है, आप देख सकते हो उस पूरा अध्याय में कानान देश को वो धीरे 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 करके पूरा कानान देश को वो लोग आक्रमण करके परमेश्वर वायदा किया उस देश को वो लोग पूरा करते हैं। लेकिन जो लोग उसमें संदेह किया उनमें से कोई भी परमेश्वर का उस विश्राम देश में प्रवेश नहीं किया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन से आप आशीषित हुए हैं। लगातार परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहिएगा, परमेश्वर का वचन पर विश्वास कीजिएगा, परिस्थिति पे नहीं है। ये जानिएगा कि शैतान केवल एक भौंकने वाला बंधा हुआ कुत्ता है, ठीक है? वो भौंक सकता है, आपको परिस्थिति के द्वारा आपको डरा सकता है, लेकिन आपको कभी वो काट नहीं पाएगा, ठीक है? वो कभी काट नहीं पाएगा क्योंकि उसके अनुमति उसके हाथ से छीना गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हराया है। बच्चों का गाना है, बच्चों को बहुत अच्छा पता है, हमें नहीं पता है। हमें पता है फिर भी हम मानते नहीं है, क्योंकि वो हारा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। सर कुचला हुआ वो क्या कर सकता है? रेंग रेंग के पास में आ सकता है, अपने तस्वीर को दिखा के आपको डरा सकता है मैं सांप हूं, लेकिन आप जानते हैं उसका सर कुचला हुआ है। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जीवन में वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप ही डर के गिर गए तो अलग बात है। आप सांप देख के यहां गड्ढे में गिर गया तो वो सांप का और किसी का जिम्मेदारी नहीं है। वो तो डरा सकता है, आवाज करेगा, बगल में गड्ढा था आप वहां कूद गए तो वो नहीं है। वो डरा सकता है, आपको धमका सकता है, आपके परिस्थिति को इधर उधर घुमा सकता है, लेकिन ये एक बात जानिएगा, वो कितना भी कर लें, कितना भी नाच लें, आपको और आपके परिवार को वो छू नहीं सकता है। क्योंकि पिछले हफ्ता मैंने एक प्रत्रे में प्रचार किया था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को क्या लगा हुआ है? छावनी लगा हुआ है आपके चारों ओर, आपके सारे परिवार के चारों ओर। वो आपको छू नहीं सकता है, ठीक है? तो ये विश्वास, परमेश्वर का वचन को विश्वास कीजिए। जो विश्वास करता है वो उसको अनुभव भी करेगा। आज आपको दिखता नहीं है, ठीक है? 40 साल योशुआ और कालेब को भी दिखा नहीं कानान देश। अरे यार परमेश्वर ने तो बोला चले जाओगे, लेकिन देखे नहीं। 40 साल लगा, लेकिन वो जरूर उसके अंदर प्रवेश किए हैं, उस आशीष को अनुभव भी किए हैं। आपके परिस्थिति आज ऐसा लग रहा होगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में डटे रहिए और जरूर उस अनुभव, आशीष को आप अनुभव करेंगे। सबको जय मसीह।